मेजर जनरल अशोक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो ये कहते थे कि करप्शन के लिए आर्मी में प्रोक्योरमेंट्स में कहीं कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में बहुत त्वरित गति से काम होना चाहिए और तभी हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ, सक्षम भारत की तरफ मजबूत कदम उठा सकते हैं। वो जो उनका डेफिनेशन था कि पाकिस्तान हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज हमारा बड़ा पड़ोसी है चीन। उनका जो विजन, उनका एनालिसिस और उनके जो तरीके थे, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको आज आप कैसे याद करते हैं सर? दिनेश, सबसे पहले तो मैं टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों की तरफ से जनरल रावत, मिसेस रावत के साथ साथ उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो अब हमारे बीच नहीं रहे। मैंने जनरल रावत एंड मिसेस रावत के साथ में काफ़ी क्लोजली काम किया हुआ है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो निजी तौर पर अपने संगठन से चाहते थे कि किसी भी स्टेज पर किसी भी तरह का करप्शन ना हो, चाहे वो करप्शन थॉट का हो, चाहे टाइम का हो, चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का है। और उसमें उन्होंने कई बड़े निर्णय भी लिए जो कुछ लोगों को रुचिकर लगे, कुछ लोगों को अरुचिकर लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और जो कंट्रीब्यूशन उनका था, उन्होंने रियलाइज़ किया और गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि चाइना हमारे सामने एक बहुत बड़ा थ्रेट है और उसके रिसर्जेंस को ख़त्म करने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए हमें भी अपने फोर्सेस एंड रिसोर्सेज में बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। और डोकलम में जो उनका अप्रोच रहा, उस अप्रोच से गवर्नमेंट ने भी उनके ऊपर भरोसा किया और जिसकी वजह से उनको शायद पहले सीडीएस बनने का मौका दिया गया। आपको याद होगा कि सीडीएस की डिमांड बहुत दिनों से चलती रही थी, लेकिन यह पोस्ट खाली थी काफ़ी दिनों तक। तो एक तरह तो जहाँ पर एक पॉलिटिकल विल को दिखाती है प्राइम मिनिस्टर के, साथ ही साथ एक ऐसे योग्य व्यक्ति का होना भी उस समय में सिनर्जाइज हो गया और उनको पहले सीडीएस का मौका दिया। और इस सीडीएस के रोल में उनका जो मेजर काम था वो इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन के माध्यम से थिएटराइजेशन का काम करना था, जो एक क्राइंग नीड है। एलएसी पर जो चाइना की एक्टिविटी चल रही हैं और जिस तरह से वो एलएसी के पास गांव बना रहा है, जिस तरह से उसने लैंड बाउंड्री लॉ पास किया अभी अक्टूबर 21 में, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम कितने जल्दी अपने इफ़ेक्टिव तरीके से फोर्सेस एंड रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करें। एंड उनकी एक पोजीशन मैं कहूँगा थोड़ी दबंग जैसी थी और उसमें ताकि जो किसी सर्विस कंपोनेंट को नेशनल प्रायोरिटी को समझ में डिफ़िकल्टी होती थी या देर होती थी, तो वो सही को सही और गलत को गलत कहने में कोई देरी नहीं करते थे। और इस तरह से एक बहुत बड़े स्पीड से हम थिएटराइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे और उनका ना होना इस प्रोसेस में धीमी गति तो ज़रूर करेगा, लेकिन जैसा कमर राजा साहब ने बताया कि स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले समय में हम उस कमी को पूरा कर पाएंगे। ये बात मैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी से भी समझना चाहता हूँ। सर, कुछ लोगों का होना, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि उनका होना हौसला देता है, उनका आसपास रहना रिएश्योर करता है। बिपिन रावत सर, निश्चित रूप से दुनिया तो चलती रहती है, दुनिया नहीं रुकती, लेकिन बिपिन सर का नहीं रहना, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जैसे कि जनरल अशोक ने भी कहा कि मैं तो उनको एक इमेज, शायद लोगों ने, कांग्रेस, दूसरी गवर्नमेंट्स ने भी उनको काफी नाम डाले उनके, लेकिन मैं उनको दबंग इसलिए कहूंगा क्योंकि उनके बीच में एक क्षमता थी। वो क्षमता थी, एक तो उनकी प्रोफेशनल प्रोवेस जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस थी, दूसरी जो वो चीज समझते थे, जो चीज समझते थे कि ठीक है, उसको बोलने की कॉन्फिडेंस रखते थे, और तीसरी जहां पर उनको पहुंचाना था वहां पहुंचा के रहते थे। मुझे याद है कि जब हम आर्मी हेडक्वार्टर में इकट्ठे थे, वो चीफ थे और मैं, जैसे मैंने पहले बताया, मैं भी वहीं पर ही था, डायरेक्टर जनरल था। तो उस टाइम पे चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में था, चाहे वो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर के बारे में था, चाहे वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के बारे में एनहेंस्ड पावर्स हमको देने का था, वो सब चीजों के बारे में मुंह फट जिसको बोलते हैं, मुंह खोल के वो बोलते थे।
और जो चीज हमको चाहिए होती थी वो हमको लेते थे। और मैं ये कहूंगा उनका ना रहना हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस्ड जो सोल्जर है, जो एक आर्मी को ही नहीं सिर्फ जानता था, वो आर्मी का चीफ रह चुके थे, लेकिन उनको एक ट्राई सर्विसेज की पूरी सोच, समझ और एक्सपीरियंस था। तो उनका ना रहना अभी थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा वॉइड बन सकता है। और हमने जो इस वक्त हम लोग लगे हुए हैं कि हमारे दोनों तरफ में उधर उधर चाइना अपने फैंग्स को दिखा रहा है और इधर पाकिस्तान, तो उस समय में जब कि ये थिएटराइजेशन चल रहा था, जब ये बड़ी बड़ी चीजें हमारी चल रही थी, उसमें शायद थोड़ी बहुत एक कमी होगी, क्योंकि एक ऐसा जो मैन विद ए गो वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन मैं कहूंगा उनकी लेगेसी जो है, जो भी अभी अगला आएगा वो पक्का उस चीज को याद करेगा, उनकी लेगेसी को रखेगा। उन्होंने जो एक टेम्पो बनाया है ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन का एज सीडीएस, और वो हमें आगे की तरफ में जरूर करेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।